बुद्धाणं बोहियाणं परम उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम सभी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यानी हम जैसे भी वर्तमान में हैं, हम खुद को देख पा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ अपने जीवन में गड़बड़ कर रहे हैं, यानी हमारे अपनी कमियाँ क्या है, हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स क्या है, हमारे फ्लॉज क्या हैं, किस कारण से हम अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं ये बात। और इस बात को जानने के बाद भी परेशानी तब होती है जब हम कुछ कर नहीं पाते। हम जानते हैं हमारी कमियां क्या है, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे करना, यानी जो आउटकम हम अपने जीवन से चाहते हैं, जो रिज़ल्ट हम अपने एफर्ट से चाहते हैं, वो हमें मिल नहीं पाता। जब हम अपनी कमियों को जानते हैं, जब हम अपने फ्लॉस को जानते हैं और उसे दूर नहीं कर पाते, तो हम इरिटेट होते हैं। फिर ये इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में बदलता है और इस फ्रस्ट्रेशन में हमारे सारे निर्णय यानी हमारे डिसीजंस गलत होते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम चूँकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम कस मसा रहे हैं और हम अपनी कमियां खुद ही जानते हैं, तब हम जो कुछ भी कर रहे हैं यानी हमारे प्रेजेंटेशंस, हमारी एफ़र्ट्स, वो सारा कुछ डिग्रेडेशन में चला जाता है। यानी वो सब धीरे धीरे हम गिरते चले जाते हैं। गिरावट किस में आ रही है? हमारे प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन में आने से रिज़ल्ट में। मैं इन शॉर्ट ये बात कर रही हूँ। अब इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? कमियां हमने जान ली, हमने अपने शॉर्टकमिंग्स भी जान लिए, अब हम करें क्या? तो चलिए आज से हम अनुभव ज्ञानियों, गुरुओं की बताई गई वाणी को स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम पहला कदम बढ़ते हैं। पहला कदम यानी ये कदम, ये जो स्टेप, ये जो उपाय, या आप जो कुछ भी समझें, ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस, छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इनको हम 1 हफ्ते तक अपने जीवन में अच्छी तरह से, पूरी तरह से समावेश करने का प्रयास करेंगे। यानी पूरी तरह से इस बात को अपने जहन में उतार लेंगे और डेली चेक भी करेंगे कि वो वाकई उतरी है या ये सिर्फ शब्द है ना। हम लोग कई बार थ्योरी सारी समझते हैं, लफ्ज़ी हम पूरी कर लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन तब हम गड़बड़ा जाते हैं। यानी जब हमारे जीवन में उसे उतारने की या हमारे पूरी तरह से हमारे व्यवहार में उसे उतारने की बात आती है, वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। तो पहला स्टेप है हमारी भाषा। अब आप कहेंगे आपने तो पहले इस पर बहुत सारी बातें की हैं, आपने बार बार भाषा के बारे में बात की है, लेकिन आज हम इस भाषा के बारे में बात करेंगे एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से। मुझे विराट गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम वाकई अपना जीवन खुशनुमा बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है कि हमारी जो भाषा है वो संस्कारित हो। संस्कारित भाषा समिति युक्त आचरण हो, और फिर हम डेली रूटीन में यानी अपनी दिनचर्या में इसकी प्रतिक्रमण, निंदा और गरहा करें। अब इस पूरे वाक्य को हम समझने का प्रयास करें। एक और बात हम यहाँ पर समझ लें कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे अंदर होने वाला है। हम ये जो भी बातें कर रहे हैं, ये हमारी अपने लिए, अपने द्वारा होने वाली है, स्वयं के लिए, राइट? तो पहली चीज़ है संस्कारित भाषा, और वो भाषा समिति युक्त हो। अब भाषा समिति युक्त कैसे होगी कि जब भी हम बात करेंगे तो पहली बात तो हम ये चेक करें कि ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं एक्चुअली इट इज़ नीडेड और नॉट। हम दूसरों के लिए तो छोड़ दें, हम हमेशा खुद के लिए भी इतना कुछ अनावश्यक बोलते हैं, और अनावश्यक के साथ साथ हम बहुत खुद के लिए दोयम दर्जे के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हल्के दर्जे के शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्वयं खुद को ही डीमोटिवेट करने के लिए। अच्छा, कई बार तो ऐसा हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि हमें सिंपैथी गेन हो। जैसे
कि हम बोलते हैं अब मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, अरे मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती हूँ, अरे मैं तो कितना ही कर लूँ, मेरे ऊपर कोई ड्रेस अच्छी ही नहीं लगती। अब ये जितनी सारी नेगेटिव बातें बोली ना, मन में तो हमारे भाव क्या था कि जब हम ऐसा बोले किसी के सामने तो वो सामने वाला व्यक्ति हमें सिंपैथाइज करे, हमें करेक्ट करे। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, ये देखो ये रंग तुम्हारे ऊपर कितना खिल रहा है, अरे तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। पता है वो जो मेरा मित्र था वो भी कह रहा था कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो। या कई बार हमने जैसे खाना बनाया तो हम खुद ही खुद की क्रिटिसाइज़ कर देंगे, हम खुद ही खुद को गलत कह देंगे, अरे मैं ऐसा तो कोई ख़ास नहीं बना, आज ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना खाना। मन में बात क्या है कि हम खुद को ही एप्रिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी वाणी में कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों से चाहेंगे, और दूसरों से चाहने के लिए हम उनके सामने नकारात्मक बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खलबली मच रही है, अरे इसने खाना खा लिया, इसने अभी तक तारीफ़ क्यों नहीं की? और तारीफ़ नहीं करने के कारण हम अपने ही लिए नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि सामने वाला हमें काटे और बोले कि नहीं नहीं तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, अरे ज़बरदस्त, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। लेकिन हम भूल गए कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, हमने खुद के लिए नेगेटिव शब्दों का प्रयोग किया था। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा भी हो जाए कि वाकई आपने बेकार खाना बनाया हो, या वाकई आपने जो टेस्ट बनाया है, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, अच्छा या बुरा, जो टेस्ट आपने बनाया है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को वो पर्टिकुलर टेस्ट, वो वैसा स्वाद उस भोजन का या वो कॉम्बिनेशन नहीं पसंद है, तो वो कैसे तारीफ़ करेगा, है ना? तो अब इसमें क्या हुआ कि सामने वाले ने कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन आपने जो खुद के लिए शब्द बोले थे वो तो रजिस्टर हो गए, वो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गए। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ के बारे में ध्यान दें और बहुत गहराई से समझें कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो समझता है कि ये जो शब्द है ये मैं बोल रही हूँ, ये हमारे द्वारा बोला जा रहा है या कोई और बोल रहा है ना? यानी ये स्वयं के द्वारा बोला जा रहा है या पर के द्वारा। कॉन्शियस माइंड ये समझ रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड यानी हमारे मन के जो अन्य तल हैं ना, अवचेतन, अचेतन और भी अन्य तल है, लेकिन मोटा मोटी हम इन 3 तलों की बात करते हैं। तो ये जो तल है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शब्द किसने बोले हैं, वो तो मात्र उन बोले गए शब्दों को रजिस्टर कर रहा है। मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, ये कार्य मैंने अच्छे से नहीं किया, मैं सुंदर नहीं लगता, मुझसे याद नहीं होता, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं अच्छे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मुझे स्टेज फियर है। ये जितने नेगेटिव शब्द आप बोल रहे हो ये धीरे धीरे आपके अवचेतन मन और अचेतन मन में जमा होते जा रहे हैं, रजिस्टर होते जा रहे हैं, लेयर्स पे लेयर्स बनती जा रही है। और आप खुद जानते हैं कि मिट्टी की एक हल्की सी परत हो तो उसे फूंक मार के भी उड़ाया जा सकता है, उसे हल्के से झाड़ू से भी साफ किया जा सकता है, लेकिन वही मिट्टी दर मिट्टी की जो परत है वो धीरे धीरे इतनी कड़क हो जाती है कि उसे हटाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए आपको न जाने कितने हथौड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सारे शब्द बाहर कोई हमें डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, ये दुनिया हमें डीमोटिवेट नहीं कर रही है, चूँकि हमारी खुद की धारणाएं और मान्यताएं, हमारे खुद के शब्द खुद के प्रति इतने नकारात्मक है, तो वॉट एवर वी प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक। तो हम जो नकारात्मक भाषा खुद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही हमें दूसरों से भी मिलती है, और तब हम क्या बोलते हैं, अरे बाबा ये क्या है, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ मेरी तो कुंडली में ही नहीं है कि मुझे यश मिलेगा, मुझे तो कभी मान सम्मान मिलता ही नहीं है। कैसे मिलेगा? आप स्वयं को दे रहे हैं, और जब आप स्वयं को ही मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं और आपको बदले में वो मान सम्मान या यश या एप्रिसिएशन, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो
आप किसी और को दे भी नहीं पाएंगे। और जब आप किसी और को देंगे ही नहीं तो वो लोग आपकी तारीफ क्यों करेंगे, वो लोग आपको मान और सम्मान क्यों कर देंगे, क्योंकि आप भी किसी को नहीं दे पा रहे हो। और आप किसी को क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपकी आदत में, आपकी उस अंदर के सिस्टम में ये बात जा चुकी है कि आप स्वयं को ही मान सम्मान नहीं दे रहे हो। आपकी वो लैंग्वेज में, उस आदतन भाषा शैली में ही वो मान सम्मान नहीं देने की एक आदत जड़ पकड़ चुकी है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि हम अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वही शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो पहला स्टेप, हम खुद के लिए रोज़ाना रात को बैठकर चेक करें कि हमने आज खुद को कितने नेगेटिव वर्ड्स बोले, नेगेटिव सेंटेंसेस बोले। राइट देम डाउन, एवरीथिंग। कितनी बार हमने खुद को नकारा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा तो मूड ही ख़राब है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, लगता है आज है ना कोई बुरी खबर मिलने वाली है, आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है मैं तो कोई भी काम कर लूँ मुझे तो कोई मान सम्मान मिलता ही नहीं, मेरी तो कोई तारीफ़ होती ही नहीं, जबकि आपकी हो रही है। लेकिन ये जितने नेगेटिव सेंटेंसेस, इररेलेवेंट कि बाहर क्या हो रहा है, आप स्वयं को कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, कितने ऐसे हल्के दर्जे के शब्द बोल रहे हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप नोट करें। ऐसा भी कई बार होता है, जैसा मैंने एक व्यक्ति को देखा, क्या होता था कि जब भी वो व्यक्ति कोई गलती करता था और उसके घर वाले या उसके रिलेटिव्स, उससे उसके बड़े बुज़ुर्ग उसको समझाना चाहते थे कि देख भाई तूने ये गलती की है, तो वो अपनी बात अच्छी तरह से समझा नहीं पाता था, है ना। मतलब जो वो मन में फील कर रहा था, जिस उद्देश्य से उसने वो काम किया, वो काम, वो बात वो समझा नहीं पा रहा था। तो वो व्यक्ति क्या करता कि ऐसे में ऊंची आवाज़ में बोलकर टैंट्रम्स थ्रो करते हुए वो बोलता था हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं तो कभी कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकता। और वो इतना सीन क्रिएट कर देता था सिर्फ इस कारण से कि वो अपने बात को सही तरीके से कह नहीं पा रहा था, और दूसरा वो अपनी गलती को हजम नहीं कर पा रहा था, वो अपनी गलती को गलती मान ही नहीं रहा था, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं गलत हो सकता हूँ। और इसके लिए वो टैंट्रम्स थ्रो करके चिल्ला चिल्ला के ये बात बोलता, मैं ही सबसे बुरा हूँ, मैं दुनिया का सबसे ख़राब इंसान हूँ, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। और इस तरह से जब वो इतना नकारात्मक बोलता तो बाकी सारे लोग चुप हो जाते और वो अपनी गलती कभी देख ही नहीं पाता, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बनती चली गई। अब उस व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आया कि वो इस तरह से अपने सुधरने के, अपने भीतर की उन कमियों को सुधारने के सारे अवसर धीरे धीरे खो रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही बदल गई। और आज की स्थिति ये हो गई कि वो व्यक्ति अपने ही एक मानसिक दुनिया में, मानसिक संसार में रहता है, वो अपने ही मेंटल इल्यूजन्स में जीता है, और वो वर्टिकली बढ़ने की बजाय हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है। यानी उम्र के साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन वो जैसे ठहर गया, एक उम्र पर ठहर गया, और वो उसी उम्र के अनुसार सोच रहा है, उसी उम्र के अनुसार बार बार स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर, गलती कई अर्थों में हो सकती है, कई बार वो समाज मान्य नहीं होती, कई बार वो परिवार मान्य नहीं होती। आपका नज़रिया सही है, लेकिन आप अपना नज़रिया किसी दूसरे को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप अगर किसी की बात मानने के लिए मजबूर नहीं हो, बाउंड नहीं हो, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई सामने वाला आपके नज़रिए को 100% स्वीकार करे? सामने वाला नहीं करेगा। तब आपको ये स्वीकार करना ही होगा कि ओके फाइन, ये मेरा नज़रिया है, ये तुम्हारा नज़रिया है। आई एम कंफर्टेबल विद माई व्यूज़ एंड परसेप्शंस, यू आर कंफर्टेबल विद योर व्यूज़ एंड परसेप्शन। जब हम इस तरह से
अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब वो प्रमाणित करने का प्रयास हमारे भीतर से धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और तब ऐसी शब्दावली का प्रयोग हम स्वयं के लिए भी नहीं करते और किसी और के लिए भी नहीं करते। तो हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी ये जो स्वयं के साथ एक लिटरल कॉन्वर्सेशन है, शाब्दिक वार्ता है, इस शाब्दिक वार्ता को हमें शुद्ध करने की बेहद बेहद ज़रूरत है, अति आवश्यक है। ये जो अति आवश्यक है वो क्यों है? क्योंकि उसी के कारण, हमारे वचन के कारण ही हमारे मानसिक विचारों को एक एक्सेलरेशन मिलता है, यानी एक गति मिलती है। हम जिस भाषा में बोलते हैं, देखा जाए तो हम सोचते भी एक भाषा में हैं, हम बिना भाषा के सोचते ही नहीं, और हम जो प्लानिंग करते हैं वो भी भाषा के द्वारा होती है। तो हमारा जो भविष्य है, हमारी जो भावी है, उसको हम मानसिक रूप से भावनाओं के स्तर पर शब्दों के द्वारा ही डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो शाब्दिक डिज़ाइनिंग है ना, ये जो लिटरल डिज़ाइनिंग है, उसको हमें बहुत सावधानी के साथ डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। हम कई बार जैसे प्लानिंग कर लेते, अच्छा ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे, वैसा हो गया तो ऐसा करेंगे, मेरी तो मेरे पापा से पटती नहीं, तो वो मेरे पापा तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। ये हमने अपने भीतर ना सिर्फ मान लिया, हमने एक दृढ़ संकल्प भी ले लिया, और ये इतनी इंटेंसिटी के साथ हमारी धारणाएं और मान्यताएं प्रगाढ़ होती है कि वो प्रोजेक्ट भी वैसे ही होती है। और जब हमारे प्रोजेक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं, इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो वैसा ही होगा। और तब हम क्या बोलेंगे, देखो मैंने तो पहले ही कहा था, अरे बाबा तुम्हारे पापा ने इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानी है कि तुम पहले जानते थे, इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि तुमने रिफ्लेक्टिव ऐसा किया था, तुमने प्रोजेक्टिव ऐसा किया था, और ये तुम्हारे ही प्रोजेक्शंस का सारा रिज़ल्ट है। अब यहाँ पर हम 2 स्टेप्स पर बात करेंगे। जो पहला स्टेप हमने डिस्कस किया कि हम अपने लिए बोले गए शब्दों की पूरी नोटिंग करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे खुद को, और उसका पूरा प्रतिक्रमण करेंगे कि हमने कितने नकारात्मक वाक्य बोले, कितने नकारात्मक शब्द निकले हमारे स्वयं के लिए, स्वयं के प्रति। क्या हमने खुद को मोटिवेट किया? तो उन सारे शब्दों को नोट करके हम उसका कन्फेशन करेंगे, यस ये मैंने इस बोला है, एंड आई शुड नॉट स्पीक इन दिस वे। ये कन्फेशन करेंगे। अगर गुरु के सामने कर पाए बहुत अच्छा, कम से कम स्वयं अपने आत्मस्वरूप के सामने अवश्य करें। और फिर तीसरा, उसका निरीक्षण भी करेंगे। कन्फेशन के साथ साथ निरीक्षण भी करेंगे कि ये क्यों निकल रहे हैं, ये हम ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं बिना कुछ जाने समझे, या वाकई उसके प्रति कारण है, और अगर कारण है तो उस कारण का हम निवारण कैसे कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, हम भविष्य के लिए किसी और के प्रति कोई जो राय बना रहे हैं, और उसमें अगर हम कोई नेगेटिव राय बना रहे हैं, उसके लिए अगर हम कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं, या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं अपने भविष्य के रिजल्ट्स के लिए, यानी वर्तमान के एफर्ट्स एंड भविष्य के रिजल्ट, कोई ऐसी नेगेटिव बात बोल रहे हैं, कोई ऐसी नकारात्मक बात बोल रहे हैं, या कोई ऐसी भय के साथ बात बोल रहे हैं, उसको भी हम प्रतिक्रमण करके, निंदा और गर्हा करके चेक करें कि क्या वाकई इसकी आवश्यकता है। और अगर वाकई हमारे भीतर से कमी है उन एफर्ट्स में, और वो रिज़ल्ट हमें नेगेटिव होने के आसार दिख रहे हैं, तो उन आसारों को पॉजिटिव कैसे करें, हम फेवरेबल कैसे करें, अनुकूल कैसे बनाएं, इसकी तैयारी हम करें। धीरे धीरे हम देखेंगे कि वाकई जैसे जैसे हम अपनी इस वार्ता को शुद्ध करने का, ये कॉन्वर्सेशन को परफेक्ट करने का, एफर्मेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे मन का जो क्लटर है ना, वो क्लियर होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये कचरा साफ होता चला जाएगा, हम देखेंगे कि हम कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को देख पा रहे हैं, न्यूट्रल होकर देख पा रहे हैं। और वो जो सारी चीज़ें जो पहले हमारे दिमाग में घमासान मचाती थी, शांत होती जा रही है। लेकिन इसके लिए एफ़र्ट्स तो करने होंगे, और एफ़र्ट्स क्या करने हैं, सिर्फ अवेयर होना है, बहुत अनबायस्ड होकर अपनी स्वयं की लैंग्वेज को देखना है। तो इस नेक्स्ट हफ्ते जब तक हम दूसरे कदम पर चलें, दूसरे स्टेप पर चलें, आप इस पर
काम करें, स्वयं को चेक करें और इस एक पूरे हफ्ते में आप चाहें तो हमसे संपर्क करें। आप हमारे चैनल पर अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या मदद चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप स्वयं पर ध्यान दें। सद्गुरुदेव की कृपा से हमारी वार्ता शुद्ध हो और हमारा ये जीवन खुशनुमा हो, सफल हो, यही सद्भावना। ओम शांति।